हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका डेप्रिसिएशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 नंबर का आएगा और काफ़ी बड़ा भी। हाँ, तो 8 नंबर बहुत बस होते हैं। 80 में से 8 10%। तो बेसिकली पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। आप जानते हो डेप्रिसिएशन क्या था? वैल्यू कम होना। हाँ, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होना। तो कौन से एसेट्स की वैल्यू कम होती है? क्या कहते हैं, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट, ठीक है ना। तो जो नॉन करंट जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। तो हम इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन ही पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा एसेट्स के ऊपर लगेगा। तो आपको चैप्टर में बनाना होगा एसेट्स का अकाउंट। कैसे बनेगा अभी देख लेंगे। डेप्रिसिएशन लगाने के आपको दो मेथड पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम बोलेगा एक ही बात है। पहला नाम है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और एक और दूसरा मेथड है जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक और नाम है रिटर्न डाउन रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब बेसिकली मेथड तो दो ही है पर नाम बहुत सारे हैं। तो पहले वाला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा रिटर्न डाउन। तो बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले समझो डेप्रिसिएशन होता क्या है और लगता कैसे है। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किसी भी एसेट्स के ऊपर लगता है। डेप्रिसिएशन लगाने का जो प्रोसेस हो गया, जैसे आपने एक मशीन खरीदी यार, 1 साल चलाया, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगा, फिर दूसरे साल चलेगा, फिर दूसरे साल के एंड पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर तीसरे साल चलेगा, तीसरे साल के एंड पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब जब तक अगर आप उस मशीन को बेच नहीं रहे हो या उसकी वैल्यू, वो मशीन ख़राब होकर डिस्कार्ड नहीं हो गई, आप उस पर अपने पास चला रहे हो, यूज़ करो, तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई। अब दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है पढ़ेंगे हम एक एक करके। पहले मेथड में डिफरेंस जानते हैं। मान लो 1 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है, 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब साल का 10% पर एनम का रेट है। तो अगर मैं पहले मेथड की बात करूं एसएलएम और रिटर्न डाउन। एसएलएम का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हर साल जो डैप लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे 1 लाख की मशीन है, 10% कितना होता है? 10,000। फिर कितना बच गया? 90। फिर अगले साल भी 10,000, फिर कितना बच गया? 80। ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी 1 लाख पे ही आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा। यह है स्ट्रेट लाइन मेथड में। लेकिन रिटर्न डाउन में ऐसा नहीं है। रिटर्न डाउन में 1 लाख की मशीन है, 10% 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू कितनी बची? 90। तो अगली बार जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नाम है, तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस 90 पे लगेगा। तो 90 का 10% कितना होता है? 9,000। फिर 81,000 बच गया, तो अगली बार जो लगेगा इस 81,000 का 8100, और ऐसे ही चलता रहेगा। यानी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है क्योंकि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाएगा। पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन घटता चला जाता है क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालते हैं। इस वाले मेथड में वैल्यू 0 हो सकती है एसेट्स की, पर इस मेथड में वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका जो ग्राफ बनता है हर साल का मेथड डेप्रिसिएशन सेम, तो ऐसा ग्राफ होगा हर साल कांस्टेंट। पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? घटता जा रहा है, तो ऐसा होगा इसका ग्राफ। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। मेथड में डिफरेंस समझ गए। स्ट्रेट लाइन क्या है, रिटर्न डाउन क्या है। अब एक एक करके सीखेंगे हम। पहले सबसे पहले सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन मेथड सीखने से पहले आपको जानना पड़ेगा एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एसेट्स के ऊपर ही लगाना है। तो हम बात करेंगे अभी पहले मेथड का, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। बुक पे तो अभी हम आएंगे ही नहीं क्योंकि पहले बेसिक्स थोड़ा जानना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड तो 2 क्लासों में आपको एग्जाम्पल ही कराऊंगा, उसके बाद हम बुक पे आएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक जहाँ पे लिखा होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, मतलब आपको बता रखा होगा कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना है या 20% लगाना है, 25% लगाना है, रेट गिवन होगा। दूसरे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे रेट गिवन नहीं होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। अब यहाँ तो परेशानी आ गई, रेट नहीं दिया। अब रेट दिया होता 10% में डेप्रिसिएशन लगा देता, रेट ही नहीं दिया, तब तो पंगा है कि कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला हम सीखेंगे।
तो जब रेट नहीं दिया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब जितने का आपने वो एसेट्स खरीदा होगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको हम सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अब समझ से होता है क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब उस सामान को खरीदने में कितनी कॉस्ट लगी है, स्क्रैप वैल्यू मतलब जब वो खराब हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा तो कितने में बिकेगा, और यूजफुल लाइफ वो कितने दिन चलेगा। जैसे एग्जाम्पल 4, मैंने मान लो एक साइकिल खरीदी और मैंने 20,000 रुपये की साइकिल खरीदी, तो कॉस्ट हो गया 20,000। मुझे लगता है कि मैं वो साइकिल 5 साल तक चलाऊंगा, तो लाइफ कितनी हो गई 5 साल, और 5 साल बाद जब उसको कबाड़ी में बेचूंगा तो मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे, तो वो क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये रेट गिवन नहीं होगा, रेट दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रेट नहीं दिया होगा तो आपको ये तीनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी, तो अभी ये फॉर्मूला लगाओगे और डेप्रिसिएशन निकाल दोगे। रेट होगा तो इन तीनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रेट नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें दी गई होंगी, तो आपको क्या करना होगा, बस फॉर्मूला लगाना है और डेप्रिसिएशन लगा देना है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं कि डेप्रिसिएशन जब एसेट से लगेगा तो एसेट्स का अकाउंट मेंटेन कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, एकदम बेसिक से समझेंगे। सबसे पहला छोटा एग्जांपल, मान लो लिखा है पहला एग्जांपल कि हमने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो लगाते वो लगाते 10% पर एनम। कौन से मेथड की बात करें, पहले एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब बोला 3 साल का अकाउंट बना के दिखाओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मशीन है 3 साल चला रहे, 3 साल का अकाउंट बनाना है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ईयर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है, एक पढ़ा था जो अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म। आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सा अकाउंटिंग ईयर हम फॉलो करते हैं। आपके बुक में वैसे तो जहाँ सभी क्वेश्चन हुआ है अप्रैल से मार्च, लेकिन जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, तो वो चीज़ क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, मेंशन होगी। फिलहाल अप्रैल से मार्च है हमारा। तो हमने मशीन, देखो कैसे बनेगा अकाउंट, यहाँ बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट कैसा होगा, ये फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, एक तरह से लेजर जैसा ही फॉर्मेट समझ लो, बस एलएफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एसेट्स का अकाउंट है। ये हमने फॉर्मेट बना दिया। अब ध्यान से समझना, अब लिखना। हमने क्या करा, 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदी। मशीन खरीदने की एंट्री आप पढ़ जानते हो, मशीन खरीदने की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो बड़ी ट्रांजेक्शन बैंक मांगे, तो मशीनरी खरीदने की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी के डेबिट में आना चाहिए। खरीदी तो बढ़ेगी, वैसे टी शर्ट भी लगा सकते हो, मशीनरी खरीदो तो मशीनरी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। कितने की खरीदी है मशीनरी हमने, 1 लाख की। कोई दिक्कत। अब साल का एंड होगा, तो पहले साल का एंड होगा, अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2021। पहले साल का एंड हुआ, और एंड पे हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होना, यानी इस तरफ लगेगा, तो आप इस तरफ लगा दोगे डेप्रिसिएशन, मतलब बाई डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000। कोई दिक्कत। अब देखो साल के एंड पे 1 लाख की आपकी मशीन थी, टोटल क्या 1 लाख की मशीन थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बैलेंस कितना बच गया, 90,000। ये आपका साल खत्म हो गया। लेकिन कितने साल हुए, सिर्फ 1 साल, लेकिन आपको कितने साल का बनाना है, 3 साल का। तो ये जो इस साल का बैलेंस है वो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो अगला साल कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021। कोई दिक्कत। और जो इसका क्लोजिंग अगले का लिख देंगे बिगिनिंग, टू बैलेंस BD, 90,000 आ गया। कोई दिक्कत। फिर दूसरे साल का एंड होगा, एंड कब होगा, 31 मार्च 2022, और एंड पे फिर क्या लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो कितने की मशीन है, 1 लाख की, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10,000। फिर दूसरे साल की टोटलिंग करेंगे, तो 90 में से 10 लग गया तो कितना बच गया, 80 बच गया, बाई बैलेंस CD। कितने साल का हो गया अकाउंट, 2 साल का,
2 साल का काउंट हो गया ना। सर वहाँ पे आपने 10,000 लिखा था, यहाँ यहाँ भी 10 ही लगाया, यहाँ भी 10 ही लगाया, देखो यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 ही तो है, सेम ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर ये अगले, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर ये अगले साल का बैलेंस 2022 टू बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस बच गया? 80,000 का। फिर इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2023 को, बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 10,000 का। तो बैलेंस कितना बच जाएगा? तो 80 की टोटलिंग करोगे और 80 में से 10 घट गया तो बैलेंस कितना आ गया आपका? 70। ऐसे आपको रिविजन, ऐसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 1 लाख की मशीन है, 10% साल का डेप्रिसिएशन है और 3 साल बाद क्या होगा वैल्यू? तो 1 साल का 10,000 तो 3 साल का 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन, तो 70 होगा। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से बना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो थी एक मशीन थी, पर क्या जरूरी है मैं एक ही मशीन खरीदूंगा 3 साल के अंदर? 2-3 भी खरीद सकता हूँ, अलग अलग डेट को खरीदूंगा, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे? तो अब बातें, सपोज करो मैंने 2 मशीन खरीदी। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर मान लो पहले 1 अप्रैल 2020 में मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन नंबर फर्स्ट परचेज कर रहे हैं अभी हम, 1 लाख की खरीदी। फिर 1 अक्टूबर 2021 में एक और मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए की, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और कितने साल का अकाउंट बनाना है? 3 इयर्स का। कब से? अप्रैल 2020 से। तो यहाँ पे अब 2 मशीनें हैं। अब बड़ा डेट को ध्यान से देखना। अकाउंट बना लेता हूँ, पहले मैं बना लेता हूँ मशीनरी अकाउंट, है ना। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, मशीन अकाउंट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमने फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदी 1 लाख की, खरीदी तो यहाँ लिखोगे 1 अप्रैल 2020 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर फर्स्ट, कितने खरीदा? 1 लाख का। कोई दिक्कत? ठीक है। साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। देखो अगली मशीन हम कब खरीद रहे हैं? अक्टूबर 21 में। तो क्या इसके बीच में कुछ खरीदा हुआ होगा? अक्टूबर तो इसके बाद आएगा ना, मतलब पहली साल में हमने सिर्फ एक ही मशीन खरीदी है, दूसरी तो हम बाद में खरीद रहे हैं। डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेट को आपको ध्यान से देखना है कि किस साल के बीच में वो फॉल करके उसी साल में आएगा। तो इस साल एक मशीन थी तो एंड हुआ, एंड पे क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे। एक ही मशीन है मेरे पास, 1 लाख की मशीन है, 10% कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? 10,000। ये पहले साल की टोटलिंग हो गई 1 लाख और 1 लाख में से घटा दिया तो बैलेंस सीडी 90,000। ये पहले साल में कोई दिक्कत? ठीक है। ये अगले साल का बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2021, 90,000 आ गया। अब दूसरे साल का जो एंड होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2022, 21 लिख रहा हूँ मैं, 31 मार्च 2022 में एंड होगा ना। अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो तो मार्च 22 में एंड होगा। लेकिन इसी से पहले आपने एक और मशीन खरीद ली अक्टूबर 2021 में, तो इसी साल के बीच में खरीदी है तो खरीदेंगे तो इधर लिखेंगे, तो यहाँ डेट डाल देंगे अक्टूबर 2021 टू बैंक। हमने एक और मशीन खरीदी कितने की? 2 लाख की। ठीक है यहाँ तक। आज जब मैं इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो मेरे पास कितनी मशीन है? तो दोनों पे लगाना चाहिए। एक तो आपके पास डेप्रिसिएशन जब लगेगा, एक तो पहली मशीन है मशीन फर्स्ट जो कि 1 लाख रुपए की है, तो इस पर अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 1 लाख की वैल्यू पे लगाऊंगा तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं मशीन 2 की बात करूं जो अभी हमने नई ताज़ी खरीदी है, ये मशीन नंबर सेकेंड, ये तो मैंने अक्टूबर में खरीदी, तो इस साल तो वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक सिर्फ देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 6 महीने चला, तो क्या मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए? 6 महीने का लगेगा। तो दूसरी मशीन है 2 लाख की,
2 लाख का 10% और कितने महीने का, 6 महीने का, तो 10,000 इस पे डेप्रिसिएशन हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी, फिर टोटलिंग कर देंगे 2,90,000 और 290 में से घटा देंगे 20, तो 270 का बैलेंस बच गया बाई बैलेंस CD। कितने साल हो गए, 2 साल, हमें तो 3 साल बनाना है, तो ये आपका आखिरी ईयर है। मतलब आपका अकाउंट बनता रहेगा, बीच में जो जो काम होते रहेंगे वो सब बीच में आते रहेंगे। 2022 टू बैलेंस BD 270। और तो कुछ हुआ नहीं। मान लो कोई और मशीन खरीदी होती तो यहाँ लिख देते, 3 भी हो सकती थी, खरीदा हो तो लिख देते, पर नहीं है, बस कुछ नहीं। एंड करेंगे 31 मार्च को। कितनी मशीन है मेरे पास, 2। एक तो मशीन फर्स्ट है 1 लाख की है, तो 1 लाख का 10% कितना लगेगा, 10,000। और मशीन 2 पे अब बताओ क्या इस साल भी 6 महीने का डैप लगेगा, नहीं ना। पिछले साल अक्टूबर में क्या था, 6 महीने का, इस साल तो पूरे साल चली है, तो सीधे 2 लाख का 10% कितना लगेगा मशीन सेकंड पे डैप, 20,000 रुपये। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। बस अब क्या करना है, आपको टोटलिंग करनी है। 3 साल का अकाउंट बनाना था, 3 साल का आपका अकाउंट बन गया। 270 घटा देंगे तो 240, तो ये आपका बाई बैलेंस CD। तो ये 3 साल का 1 2 3 साल का अकाउंट बन गया। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं परचेज करना, फिर हम इसके बाद अगली क्लास में सीखेंगे सेल करना। अगले लेक्चर में सेल कैसे होगा, फिर हम आएंगे बुक के क्वेश्चनों पर। परचेज का समझ गए, 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन होगी तो कर सकते हो। डेट का ध्यान रखा, जिस साल में आएगा उस साल के बाद से उतनी मशीन अकाउंट होती जाएगी, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से लगाना। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको लिखना। आप कुछ आपके लिए होमवर्क में, जैसे पहला क्वेश्चन, पहला ये मान लो 1 अप्रैल 2020 में मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन नंबर फर्स्ट 1 लाख की, और 1 अक्टूबर 2020 में ही एक और ख़रीद ली सेकंड 2 लाख की। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और 3 साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2020 में मैंने एक मशीन खरीदी, 2 लाख रुपए की, फिर 1 अक्टूबर 2022 में एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और डेप्रिसिएशन लगाना है सेम 10% पर एनम SLM, और अकाउंट भी सेम 3 साल का बनाना है। और एक और आखिरी, 1 अप्रैल 2020 में खरीदी एक मशीन फर्स्ट 1 लाख, फिर 1 अक्टूबर 2021 में एक और ख़रीदी मशीन सेकंड 2 लाख, फिर 1 अक्टूबर 2022 में एक और ख़रीदी मशीन थर्ड 3 लाख। और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% पर एनम SLM, और 3 साल का यहाँ पे भी आपको अकाउंट बनाना है, कि आपका एंड 22-23 में होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, पहले में 2 मशीन, दूसरे में भी 2 मशीन, तीसरे में 3 मशीन। तो पहले आप जो क्वेश्चन कराया गया वो करना। आप लोग भी जो ऑनलाइन बच्चे हो, इनको कोई क्वेश्चन को करने से आप ये सीख जाओगे कि मशीन खरीदते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगली क्लास में एक्स्ट्रा सीखेंगे मशीन बेचेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इतना ही है। फिर आपको बुक के क्वेश्चन पर आना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो ये आप यहाँ से ऑनलाइन जो है आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये जो भी ऑनलाइन बच्चे, ये पहला पेज था आपका, ठीक है। ये पहला पेज आपका, 2 मेथड हम पढ़ना है, जो इंट्रोडक्शन, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, 5वां, 6ठा, ये जो आपका होमवर्क है ये आपको करने हैं अभी, ठीक है। बस मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चंस कर लेना, बाकी अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे।